देखिए, अगर अखिलेश यादव को सरकार बनाने के बारे में थोड़ी भी इच्छा है तो शिवपाल सिंह यादव को बाहर रख करके उनसे गठबंधन बिना किए, उन्हें बिना पार्टी में लिए, उनके बिना साथ लिए सरकार उनकी नहीं बन सकती। कहीं चचा शिवपाल ही न तोड़ दे भतीजे अखिलेश का सीएम बनने का सपना। स्वराज तंत्र, स्वराज लाने के सरकारी दावों और देश की वर्तमान राजनीति पर सटायर कॉलम है। हिंदुस्तानियम पर इसे पेश कर रहे हैं प्रमोद कुमार। एंटी इनकम्बेंसी का जब सवाल उठता है तो यूपी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा अगर किसी को मिलता दिख रहा है तो वह है समाजवादी पार्टी। इसके मुखिया अखिलेश यादव को लग रहा है कि इस इनकम्बेंसी फैक्टर के सहारे वे अगले सीएम बन सकते हैं। सत्ता विरोधी रुझान का केंद्र समाजवादी पार्टी ही है। वो लगातार लड़ती रही है, लगातार काम करती रही है। तो उसे लगता है कि अगर कोई भी आदमी भाजपा से नाराज होगा या सत्ता से नाराज होगा तो वो हमारे पास आएगा। सत्ता विरोधी रुझान का केंद्र वो अच्छा है। दूसरा कि जो इस तरह दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, हमें यूपी में देखा पिछले 2-3 इलेक्शन में ये ट्रेंड कि जिसको लोग मैक्सिमम ज्वाइन करते हैं उसकी हवा होती है, वो ग्राउंड पर स्टडी करके आते हैं तभी उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि पिछले बार से बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा और एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उसे मिलेगा। वे मानकर चल रहे हैं कि अपने नियत वोट बैंक का पूरा समर्थन मिलेगा ही, साथ ही भाजपा की इनकम्बेंसी के चलते मुस्लिम भी उन्हें वोट देंगे। बाकी छोटे दलों को साथ लें और पुराने सपाहियों को साथ ले लिया जाए तो मोर्चा फतह। पर इस चक्कर में वे चचा शिवपाल की ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक भूल हो सकती है। देखिए, अगर अखिलेश यादव को सरकार बनाने के बारे में थोड़ी भी इच्छा है तो शिवपाल सिंह यादव को बाहर रख करके उनसे गठबंधन बिना किए, उन्हें बिना पार्टी में लिए, उनके बिना साथ लिए सरकार उनकी नहीं बन सकती। इसकी सीधी वजह है कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के चेहरा थे, पर ग्राउंड वर्कर जो थे वो शिवपाल यादव थे। तो ग्राउंड वर्कर के नाते हर जगह उनके अपने लोग हैं, एक चीज। दूसरा कि अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि कन्नौज और फिरोजाबाद से इसलिए हार गई है सपा के बसपा से गठबंधन के बाद भी, क्योंकि वहां पर शिवपाल इनके साथ नहीं थे। दूसरी क्या है कि अगर मान लीजिए अखिलेश यादव इनके साथ नहीं आते तो अखिलेश यादव की सरकार बनाने की संभावनाएं बहुत छिड़ हो जाती है। पर शिवपाल यादव भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएंगे ही जाएंगे। उनके पास 2 विकल्प है, कांग्रेस का और भाजपा का। अगर वो भाजपा में जाते हैं तो अखिलेश यादव का ज्यादा नुकसान करेंगे, कांग्रेस में जाते हैं तो अखिलेश यादव का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि किसी स्टेज पर मुलायम सिंह जी अपनी प्रेस्टीज इन्वॉल्व करके, अपनी प्रेजेंस इन्वॉल्व करके इस गैप को खत्म कराएंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी ही सीधे मुकाबले में देखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुशीनगर की रैली में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, तो मुख्यमंत्री योगी के सहयोगी मंत्रियों के निशाने पर अखिलेश यादव की ही बात आ रही है। कांग्रेस की कहीं बात ही नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि छोटे दलों का साथ लिया जाए, उनके सहयोग से चुनाव लड़ा जाए और प्रदेश में मिली जुली सरकार बनाई जाए। सुहेल देव की पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ है, तो हाल में जाट बेल्ट से हरेन मलिक नए बेटे सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। किसान बेल्ट में लोकदल के साथ अखिलेश यादव की बातचीत चल रही है। यह बात दीगर है कि किसान यह मानता है कि अखिलेश यादव ने किसानों के आंदोलन में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। छोटे दलों का साथ लेने के पीछे समाजवादी पार्टी की यह सोच है कि जाति विशेष के प्रभाव वाले क्षेत्र में उन दलों के साथ सीटों के समझौतों का फायदा उन्हें मिल सकता है। क्योंकि इन दलों का प्रभाव बिखरा हुआ है, हर क्षेत्र में उस जाति का नेता है। इसे इस तरह भी मान सकते हैं कि यूपी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जातियां हैं जहां उनका बोलबाला है। राजभर, कोयरी, कुर्मी, मौर्य, निषाद जैसी जातियां पॉकेट में बसी हैं, ना कि उनकी उपस्थिति पैन लेवल पर है। पर उनकी लोकल लीडरशिप भी इतनी असरदार नहीं है कि वे अकेले दम पर चुनाव जिता लें, बल्कि उन्हें एक संबल, एक साथ चाहिए ताकि किसी ताकतवर क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से उनके नेता को सरकार में जगह मिल जाए। भाजपा इस मामले में आगे है क्योंकि उसके पास जो नेता है वे पॉकेट के नहीं, राज्य स्तरीय हैं, मसलन केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा ने
बनिया संप्रदाय के नेता नरेश अग्रवाल के परिवार से विधानसभा उपाध्यक्ष बनाकर भी बनिया समाज पर अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास किया है। योगेश कुमार कहते हैं कि छोटे दलों की प्रेजेंस पॉकेट में है, पैन स्टेट नहीं है, जो उनकी मजबूरी है चुनाव में साथ लड़ने की। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये छोटी छोटी पार्टियां किसी को जिता तो नहीं सकती, हरा सकती हैं। हराने का असर देखिए कि जब राजभर अकेले लड़ते थे नहीं जीतते थे, लेकिन बीजेपी के साथ आए तो उनके प्रेजेंस आ गए। ये छोटे छोटे दल जो हैं, इनके उस पॉकेट्स में वोट होते हैं। मैंने कहा ना कि हर कास्ट का, ओबीसी कास्ट के अपने पॉकेट है, ये पॉकेट लीडर। तो पॉकेट में जो थोड़े बहुत वोटों से चुनाव हारती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो इसे अलायंस करती है, उसको चुनाव जीतने का मौका मिल जाता है। दूसरा, ये भी कुछ ही सीटें जीतते हैं तो उसका संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, मान लीजिए कि पॉकेट आज की तारीख में राजभर का मऊ बलिया उस इलाके में है, राजभर कहीं है, वो भी उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का के साथ अलायंस होता है। तीसरा क्या है कि ये एक माहौल बनाने में काम आते हैं लोग। जैसे उन्होंने रैली की, बड़ी रैली कर दी, एक बड़ी रैली अखिलेश यादव को बिना किसी पैसा खर्च किए बड़ी रैली में प्रेजेंस करने का मौका मिल गया, प्रेजेंस होने का। ये सब चीजें होती हैं, इसलिए छोटे दलों से समझौता करना। अच्छा, समाजवादी पार्टी मैंने उत्तर प्रदेश 4 बार सरकार बना दी है, पर बेसिकली ये रीजनल पार्टी है। तो रीजनल पार्टी के साथ क्या है कि इनका वोट जो है, अब जैसे जाट और गुजर है, इनका ट्रेडिशनल वोट नहीं है, लेकिन जाट और गुजर वोट लेने के लिए इनको जाट और गुजर के इलाकाई लीडर से समझौता करना पड़ेगा, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी में उस लीडर को लाना पड़ेगा। जैसे अभी ये आज मलिक को लेके आए हैं, उनके बाद हरेंद्र मलिक को लेकर के आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि इनकी बातचीत चल रही है, बातचीत में जयंत चौधरी डोमिनेट न करें, इसलिए ये एक नया और जाट लीडर लेकर के आए ताकि बातचीत में इनकी भी चले, सिर्फ जयंत चौधरी की मत चले। तो ऐसे ही है दूसरी जगहों पे, ब्राह्मण वोट बहुत ज्यादा नहीं करता, कैंडिडेट जहाँ वहाँ कर देता है। तो ये ऐसे ब्राह्मण लीडर या ब्राह्मण पार्टी या उनकी बात करने लगते हैं, तो वो परशुराम जी की तो इलाकों में जो ये होते हैं, तो उन इलाके के लीडर को तो प्रमोट करते हैं, या उस रीजनल पार्टी से जो उस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करती है उससे अलायंस करते हैं। अब नजर डालते हैं समाजवादी पार्टी की 2017 में पार्टी पोजीशन पर। पिछला चुनाव पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। पार्टी ने 311 प्रत्याशी खड़े किए थे, उससे 47 सीटें मिली थी और 21.82% वोट मिले, जबकि बसपा को लगभग 23% वोट और भाजपा 39% वोट पाकर नंबर 1 पर थी। कांग्रेस की भी बात कर लें तो उसे केवल 6.25% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी पिछले चुनावों से सबक लेते हुए किसी राष्ट्रीय या बसपा से क्षेत्रीय दल के साथ इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना पर बखूबी काम कर रही है। पर इसके साथ परेशानी ये भी दिखाई दे रही कि चचा शिवपाल साथ नहीं है। उनका दल भारतीय समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में अगर अलग चुनाव लड़ता है तो हर सीट पर वोट कटवा स्थिति में होगा, और वोट कटेगा तो समाजवादी पार्टी का। एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़ और जौनपुरी जो यादव बेल्ट है, वहाँ वो अगर अखिलेश यादव के साथ नहीं लड़ेंगे तो जो भी 300 वोट काटेंगे, 500 वोट काटेंगे, 1000 काटेंगे, 2000 काटेंगे, वो अखिलेश यादव का वोट होगा, उनका कोई अलग से वोट नहीं है। अखिलेश यादव की जहां तक बात है, वे चचा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वे मुगालते में हैं। जो भी हो, अखिलेश तो समझ ही रहे हैं कि वो सही हैं। उनका आकलन है कि यादव वोट उनका स्थायी वोट बैंक है। वे मानकर ये चल रहे हैं कि भाजपा की मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी रणनीति का शिकार मुस्लिम भी उन्हें वोट देगा। मुस्लिम मतदाता उन पर भरोसा करेगा या नहीं, ये कहीं साफ नहीं है। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों की संख्या 146 से अधिक है, जहां 22 से 30% तक मुस्लिम मतदाता हैं। अगर वे टैक्टिकली वोट करते हैं तो किसी खास पार्टी के कैंडिडेट को जिताना उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, मुसलमान का कोई ऐसा रुझान डिपिक्ट नहीं हो रहा है, पर इतना सही है कि जो भाजपा को हराएगा मुसलमानों से वोट देगा। अब इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है। अगर मुसलमान भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को इन ब्लॉक वोट दे देगा तो बीजेपी का फायदा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी मेजॉरिटी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स बीजेपी को गेन करा देगी। लेकिन अगर वह
कैंडिडेट चुन के मतलब टेक्निकल वोटिंग करता है तो ऐसी स्थिति में सपा को उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब सवाल आता है कि समाजवादी पार्टी युवाओं महिलाओं को रिझाने के लिए क्या करेगी। लैपटॉप का युग गया, अब स्मार्टफोन का जमाना आ गया है। भाजपा और कांग्रेस ने कहा है कि वह जीतने के बाद विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देगी। कांग्रेस ने तो ये भी कहा है कि 40% महिलाओं को टिकट देगी। तो इसकी काट में समाजवादी पार्टी के पास क्या है, यह मुद्दा साफ नहीं है। दूसरा मुद्दा है युवाओं को जो रोजगार का, तीसरा मुद्दा है अपराध पर कंट्रोल और चौथा है महंगाई। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है और हमने जो विकास किया था 12 से 17 के बीच में, जिस तरह का हमने समाज के अंदर में, चाहे मेट्रो एक्सप्रेस हो, 100 डायल हो, 1090 हो, समाजवादी पेंशन हो, रिवर फ्रंट हो, या हमने जिस तरह का यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दिया और जिस तरह का हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, स्टेडियम बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, को जनता को इस बात पे यकीन है कि अखिलेश यादव ही एकमात्र ऐसे नेता है जो उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति कर सकते हैं। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी 4.5-5 साल उत्तर प्रदेश में हो गया, अभी तक एक काम नहीं गिना पाती। उससे एक हॉस्पिटल का नाम बोलो तो नहीं बता पाती, अपना काम नहीं गिनाना पड़े, इसलिए वो इधर उधर की बातें करती है। सोचिए आप, डीजल पेट्रोल 100 के पार है लेकिन सन्नाटा है। गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल पे नहीं बोलेंगे। महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, उस पे नहीं बोलेंगे। और गृह मंत्री के बगल में गृह राज्य मंत्री खड़ा रहता है जिसके ऊपर में आपराधिक मुकदमे हैं। और उसने वहां पे आप देखिए किस तरह से रौंदा गया उसके बेटे पर 302 का। तो ये इस तरह की जो जनता देख रही है ना, कि आप दूरबीन की बात कर रहे हो, बगल में आपके खड़ा है, उसको आप दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नफरत की बात न करके समाज में विकास की राजनीति करती है। इसलिए जनता ने तय कर लिया इस बार कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसको निकाल के बाहर फेंकेगी। अपराध का जहां तक सवाल है, एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से यादवों के पास कुछ दशकों में धन संपत्ति आई है। यादवों का प्रभाव इसके चलते भी बढ़ा है। इसका कारण बड़ी जातियों का गांव से पलायन और उनकी जोत पर यादवों की हिस्सेदारी से होने वाली आमदनियों के चलते उनका प्रभाव लोकल लेवल पर बढ़ा है। सो दबदबा कायम करने के चक्कर में निचली जातियों पर उनका दमन भी बढ़ा है। इसी दमन के चक्कर में बसपा का उद्भव हुआ था, पर वह खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि अब गुड गवर्नेंस के चलते कानूनों में इतनी कड़ाई हो गई है कि बसपा का महत्व ही खत्म हो गया। देखने में आया है कि सपा के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बलेरो गाड़ियों में पार्टी का झंडा अलग से चमकता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के शासन में आते ही झंडे गायब हो जाते हैं। इससे यह लगता है कि सपा के शासनकाल में अपराध को सरकारी संरक्षण मिल जाता है। इस मर्म को यूपी की ग्रामीण जनता भली भांति समझती है। हालांकि यही डर योगी के कार्यकाल में ब्राह्मणों को लगने लगा है। समाजवादी पार्टी की गुड गवर्नेंस से लेकर अपराध पर स्वयं काबू करने का वायदा मतदाताओं पर कितना असर करेगा, यह देखने की बात होगी और विधानसभा चुनाव परिणाम इसके प्रमाण होंगे। स्वराज तंत्र के अगले एपिसोड में बात करेंगे यूपी के चुनाव में क्या क्या मुद्दे बन बिगड़ रहे हैं। तब तक देखते रहिए टेल्स एंड टॉक। प्रमोद कुमार को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इस एपिसोड में यही तक आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।